ये मेरी पुस्तक 100 लघु कथा है। इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं। लघु कथा जो लगभग 1.5 पेज में आ जाए और जिसको सुनाने में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। इसमें मेरी वो सभी कहानियाँ हैं जिनमें अधिकतर वो हैं जो अभी तक हमारी ज़िंदगी में जिनको हम सुनते रहे हैं, सुनाते रहे हैं और जिनको हमने जिया है, जिनको भोगा है। आज इसी पुस्तक की एक कहानी, पेंशन। बहुत दिनों से बहुत वीडियो आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें ये कहा जाता है माँ के बारे में, पिता के बारे में और माँ के साथ क्या क्या सलूक करते रहे हैं लोग, कर रहे हैं। मैंने भी देखा, सुना और महसूस किया कि एक ये शब्द जब मुख से निकलता है माँ, तो लगता है कि अंदर नाभि से आवाज़ आ रही है। इसमें एक गूंज है, इको है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं और ऊपर गुंबज की तरफ के देख करके आप कहते हैं ओम, तो आपकी आवाज़ गूंजती रहती है। पहाड़ों पे जाते हैं और इसी तरह से आप जोर से बोलते हैं ओम, तो वहाँ वादियों में ये गूंजती रहती है आवाज़। इतना ही नहीं, कहते हैं दुनिया में जब अंधकारा था, बिग बैंग हुआ, फटा, तो एक गूंज उससे निकली। अब वो गूंज थी ओम, जो आज भी आकाश में तैर रही है। नासा वाले पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये एक माँ की कहानी है। लुधियाना में मॉडल टाउन एक्सटेंशन में एक बूढ़ी औरत रहती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, सम्राट लगती थी देखने में, और वहीं सेवा करती, कभी फर्श साफ करती, कभी लंगर में बर्तन धोती, वहीं खाती, वहीं सोती। और जब कभी अगर कोई व्यक्ति शादी ब्याह में या किसी खुशी के मौके पर उसको कुछ देना चाहे तो मिठाई लेकर वो कहती थी ये लंगर में दे दो, बांट देंगे, कपड़े मुझे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, वाहिगुरु का दिया सब कुछ है। एक व्यक्ति जिसकी दुकान उसके सामने थी, वो रोज़ देखता था, सोचता था मैं इससे पूछूं, लेकिन उसके पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। खैर, एक दिन वो सम्राट औरत बाहर निकली, बाजार जा रही थी, वो पीछे पीछे चला। उसने कहा माँ, एक बात पूछा। उसने पंजाबी में बात की, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोग समझें। माँ, एक बात पूछो। अब पूछो बेटा, क्या है? आप यहीं रहते हो? हाँ, गुरुद्वारे में रहती हूँ, गुरु के घर में ही, यहीं खाती हूँ, यहीं सोती हूँ, यहीं सेवा करती हूँ और ज़िंदगी की अपने बाकी दिन काट रही हूँ। आपके पति, उनका स्वर्गवास हुए तो काफ़ी दिन हो। अच्छा अच्छा, और जिस माँ के बेटे नहीं हो, वो ऐसा मत कहो। मेरे 4 बेटे हैं, यहीं लुधियाना में रहते हैं। चारों की कोठियाँ ऐसी हैं कि उनके मुकाबले की दूसरी कोई कोठी नहीं। चारों के पास ऐसी गाड़ियाँ हैं जो पता नहीं, सुना है करोड़ों की भी होती है। हर महीने की पहली दूसरी को वो आते हैं। अच्छा माता जी, आप तो बड़ी किस्मत वाली हो कि आप यहाँ रहती हो और आपके बच्चे जो हैं आपको मिलने के लिए तो आते हैं। वो कुछ बोली नहीं, आगे बढ़ी, ये फिर पीछे चला। माता जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो मैं देखता हूँ आप किसी से कुछ लेती भी नहीं है, हर वक्त प्रसन्न रहती हैं। कोई भी आता है आपसे मिलता है और बड़े आदर से आप बात करती हैं। हमको लगता है कि आप जैसे पढ़ी लिखी विद्वान हैं।
बोली बेटा यही तो बात है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, विद्वान हूँ, मैं एक सरकारी नौकरी में थी, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया और मुझे जब कहीं ठिकाना नहीं मिला तो मैं यहाँ गुरुद्वारे में आ गई, यहाँ रहने लगी। क्यों माँ, तुम्हारे बेटे तुमको अपने पास नहीं रखते? कहाँ बेटा, आजकल माँ के लिए घर में जगह कहाँ होती है। एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, माँ सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, घर में बहुत कमरे थे। तो मैंने सोचा ऐसा दुनिया में होता है, मेरे साथ कोई नई बात नहीं है। खैर, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। उसके बाद उसने पूछा, लेकिन आपको, मैंने कहा ना आप किस्मत वाली हैं। आपने कहा जी कैसी किस्मत? बोले और क्या कहूँ, वो पहली दूसरी को आते हैं, मुझसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। मुझे जो पेंशन मिलती है ना, वो आपस में बांट के। कहते हैं माँ, ये तुम्हारा आशीर्वाद है, हमारे पास लाखों करोड़ों हैं, लेकिन तुम्हारा ये आशीर्वाद जो है, ये बरकत है, इसलिए हम तुमसे लेने के लिए आते हैं। रब दिया रब जाने, ईश्वर जाने, वो सच बोल रहे हैं या मुझे खुश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ईश्वर अगर पति के साथ ही मुझे भी ले जाते तो आज ये हालात ना होते। आज मुझसे आप जैसे लोग इस तरह से सवाल नहीं करते और मैं जवाब भी नहीं देती। चलन है दुनिया का, चलता रहता है। वो ज़माना गया, माँ के पैरों में जन्नत होती है। जब बच्चा पहला अक्षर मुंह से बोलता है ना, पहला शब्द बोलता है माँ, तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। जब चोट लगती है ना, तो बच्चे के मुंह से ओ माँ, माँ ही निकलता है। और तुमने वो कहानी सुनी होगी कि किसी वेश्या के बहकावे में आकर एक बेटे ने उससे उसकी माँ का कलेजा मांगा और वो निकाल करके ले गया। ठोकर लगी, वो गिर गया, तो वहाँ से उस कलेजे से, उस दिल से आवाज़ आई, बेटा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ये माँ है, और सृष्टि माँ है, धरती भी माँ है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात कहा जाता है ना, क्योंकि माँ धरती के समान है। हल चलाओ, ट्रैक्टर चलाओ, जो भी करो, वो तुमको अनाज देगी, तुमको खाना देगी। मेरा भी आशीर्वाद है बेटा, ईश्वर करे तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। और मैं समझूंगी कि मैं ये नहीं कहते कि सब बुरे हैं, हो सकता है मेरी ही किस्मत में कुछ हो जाए। और इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं फिर कुछ उससे पूछूं। लेकिन उस दिन के बाद मैं जब भी उसको गुरुद्वारे में देखता, हाथ जोड़कर माथा टेकता, माँ मेरा प्रणाम स्वीकार करो, माँ मेरा प्रणाम।